तो दोस्तों आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं भरवा परवल की सब्जी बनाना, जो बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत अच्छे चटपटे से लगते हैं। इसे दो तरीके से बनाया जाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि छोटे छोटे से टिप्स देने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए भरवा परवल की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने परवल ले लिए हैं, ताज़ी परवल है, 250 से 300 ग्राम के करीब परवल लिए हैं मोटे वाले। अब एक चाकू ले लेते हैं और चाकू से दोनों साइड के डंठल को कट कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद परवल को लेकर इसको छिकोर लेते हैं, यानी कि इसको खखोर लेते हैं। हमें छीलना नहीं है, बस इसको पतले पतले से छिलके निकालने हैं खखोरने से। तो ये देखिए हमने परवल को चाकू से खखोर लिए हैं। तो खखोरने के बाद कुछ इस तरीके कैसे लगते हैं। तो ये मेरे खखोरे हुए परवल हैं और ये बिना खखोरे हुए हैं। तो इसी तरीके से सारे परवल को खखोर के धोकर साफ करके रख लिए हैं। अब एक परवल ले लेते हैं और चाकू से इसको ऐसे कट कर लेते हैं, लंबा सा ऐसे। पूरा कट नहीं करना है, बस हल्का सा कट करना है। उसके बाद चाकू से इसको बीज निकालने हैं। तो बीज निकालने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी बीज निकल ही जाते हैं। लेकिन परवल के बीज निकालने में हमें सावधानी बरतनी है कि चाकू से बीच में कट न लगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि चाकू से परवल में बीच में कट न लगे। तो इसे सावधानी से बीज को इस तरीके से ऐसे निकाल लेते हैं, देखिए। तो इसी तरीके से सारे परवल में से बीज निकाल लिए हैं। ये रहे बीज निकले हुए और ये बिना बीज निकले हुए हैं। तो इसी तरीके से सारे बीज को निकाल कर रख लिए हैं। तो ये रहे परवल और ये रहे बीज मेरे। तो इसे हम साइड में रखते हैं, बाद में बताएंगे। अब हम गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ा दिए, 1 चम्मच सरसों तेल डाल दिए, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिए, 2 लहसुन हम बारीक कट करके डाल दिए। गर्मी के मौसम है इसलिए हम लहसुन कम डाल रहे हैं। चुटकी भर हींग डाल दिए, सभी को तरकने दिए। जब सभी तरक गए हैं तो करछी से चारों तरफ फैला लिए हैं। उसके बाद 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, लंबाई में कट कर उसे डाल दिए और डालकर गैस का आंच मीडियम करके इसे 2 से 3 मिनट तक भूंज लेते हैं। जब 2-3 मिनट हो जाते हैं तो इसके कलर थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूंजना है, गोल्डन नहीं करना है अभी, बस इसके थोड़े से कलर चेंज करने हैं। तो ये देखिए ये मेरे प्याज के थोड़े से कलर चेंज हो चुके हैं। तब हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और नमक डालकर इसे भूंज लेते हैं। नमक डालकर भूंजने से कि प्याज में से पानी छूट जाते हैं और वो बहुत जल्दी भूंज जाते हैं, गोल्डन हो जाते हैं। तो ये देखिए कुछ ही देर हुए हैं कि प्याज गोल्डन हो चुके हैं। तब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो आधी छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, तीखी वाला लाल मिर्च डाल दें, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चौथाई चम्मच, और डालकर इन सभी को अच्छे से भूंज लेते हैं बिना पानी के। तो मसाले डालते वक्त गैस का आंच कम रखेंगे, कम आंच पर भूंजेंगे तो मसाले बहुत अच्छे से भून जाएंगे। जब मसाले भून जाएंगे तो हम इसमें बीज डाल देते हैं। जो परवल में से बीज निकाल कर रखे थे ना, उस बीज को डाल देते हैं और डालकर करछी से मिलाते हुए इसे भूंज लेते हैं। आप चाहें तो परवल के बीज को थोड़ा सा दरदरा भी पीस सकते हैं, लेकिन परवल के बीज इसी तरीके से अगर डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब खाते वक्त मुंह में आते हैं बीज तो वो ज़्यादा अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो देखिए बातों बातों में हमने परवल के बीज को भी डालकर अच्छे से भूंज लिया और वो अच्छे से मिल भी चुके हैं इस तरीके से। तो जब इस तरीके से भून जाए तब हम चूल्हे से उतार लेते हैं और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे फैला देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए। जब ठंडे होंगे तभी ये भरेंगे तो अच्छे से भर जाएंगे, वरना गर्म में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये रहे मेरे मसाले और ये रहे मेरे परवल। एक परवल को लेकर ऐसे बीच से ऐसे दबा देंगे दोनों साइड से, तो इसके मुंह थोड़े से फैल जाते हैं। उसके बाद चम्मच से मसाले को लेकर परवल में हम डाल देते हैं। ऐसे करके मसाले को एकदम से पूरा से नहीं भरेंगे, वरना ये पकते वक्त जब ये पक जाते हैं तो परवल थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी खाली रखेंगे। परवल भरकर दोनों साइड से दबा देंगे। तो इसी तरीके से सारे परवल को हमने भर भर के रख लिए हैं। देखिए भरने के बाद कुछ इस तरीके कैसे लगते हैं। तो इसे साइड में रखते हैं। अब हम गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ा दिए, 1 चम्मच सरसों तेल डाल दिए और गैस का आंच एकदम कम कर देते हैं और तेल में हम डाल देते हैं परवल को। तो साइड साइड से इसी तरीके से ऐसे डाल देते हैं
और डालकर गैस का आंच कम करके इसे ढक्कन से ढककर 2-3 मिनट तक इसे पकने देते हैं। 2-3 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटाकर इसके हल्के हाथों से इसे उलट पलट कर देते हैं, क्योंकि परवल में मसाले भरे हुए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हल्के हल्के हाथों से इसे पलटेंगे। और मसाले वाले जो मुंह है, जो मुंह खुला हुआ है, उसको हम ऊपर ही रखेंगे। अगर नीचे रखेंगे तो ये तेल में फैल जाते हैं, इसलिए इसको साइड साइड से इस तरीके से इसे सेंक लेते हैं। तो देखिए सारे परवल को हम पलट दिए और पलट के फिर से ढक्कन से ढककर एकदम कम आंच पर ही 2-3 मिनट तक और पकने देते हैं। तो इसी तरीके से 3-4 बार हम इसे उलट पलट लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से इसे सेंक गए हैं। सेंकने के बाद कुछ इस तरीके कैसे लगते हैं, कैसे गोल्डन से लग रहे हैं, जरा सा भी ये जले नहीं है। देखिए हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो जब इस तरीके से सीख जाए तो इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं और निकाल कर दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मेरे फ्राई परवल तैयार हैं। इसे आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं दाल चावल के साथ, बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। और अगर इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाना है तो इसके हम ग्रेवी तैयार करते हैं। तो बचे हुए तेल में ही आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने डाल दें और 2 सूखी लाल मिर्च। जब दोनों तरह गए हैं तो 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे बारीक कट करके, उसे डाल दें और डालकर इसे भूंज लेते हैं। और गैस का आंच कम ही रखेंगे, कम आंच पर प्याज को भूंजेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इसलिए कम आंच पर 2-3 मिनट तक भूंज लें। जब 2-3 मिनट हो चुके हैं तो प्याज के कलर थोड़े से चेंज हो चुके हैं, तब हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और नमक डालकर इसे भूंज लेते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि नमक हम पहले भी मसाले में डाल चुके हैं, यानी कि परवल में, इसलिए ग्रेवी के हिसाब से ही हमें नमक डालनी है। नमक डालकर 2-3 मिनट तक भूंज चुके हैं तो प्याज गोल्डन हो चुके हैं, तब मसाले डालते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखा लाल और आधी छोटी चम्मच जीरा और काली मिर्च और थोड़ी सी गरम मसाला डाल दें। डालकर बिना पानी के इसे भूंज लेते हैं कम आंच पर। मसाले डालते वक्त गैस का आंच कम रखेंगे तो मसाले अच्छे से भूनेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। तो ये देखिए मसाले भून चुके हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे बारीक कटे हुए, उसे डाल दें और डालकर इसे भून लेते हैं कुछ देर के लिए। जब कुछ देर भून जाए तो गैस का आंच तो कम है ही, इसे ढक्कन से ढककर 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं। जब 2-3 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटा कर देखते हैं। तो ये देखिए ये मेरे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसे मिलाते हुए चला लेते हैं ताकि टमाटर मसाले में अच्छे से मिल जाए। जब टमाटर अच्छे से मिलेंगे तभी हमारे ग्रेवी अच्छे लगेंगे, टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए इसे मिलाकर चला ली है और टमाटर अच्छे से मिला लिए हैं। तो ये मेरे मसाले परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं। तो जब मसाले अच्छे से भुन जाए, टमाटर मिल जाए, तब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो छोटी कटोरी से 1 कटोरी पानी लिए थे तो थोड़ी सी बचा लिए हैं। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालकर इसे मिलाकर चला लिए और गैस का आंच थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। मीडियम आंच पर इसे ढककर 1 उबाल आने तक पकने देते हैं। तो 1 उबाल आ चुके हैं तो ढक्कन हटाकर इसे मिलाकर फिर से चला लेते हैं और मिलाकर चलाकर परवल को डाल देते हैं। तो देखिए परवल जब भी डालें तो मुंह इसके ऊपर रखने चाहिए ताकि ये पानी में फैले नहीं, ग्रेवी में फैले नहीं। तो परवल को डाल दिए। अरे थोड़ी सी मसाले बचे थे उसे भी हम डाल दिए। चुटकी भर कस्तूरी मेथी लिए उसे हथेलियों पर क्रैश करके डाल दिए छिड़क कर। आधी छोटी चम्मच हम मीट मसाला डाल दिए। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है क्योंकि हम गरम मसाला पहले भी डाल चुके थे। और इन सभी को डालकर हल्के हल्के हाथों से मिलाकर चला लेते हैं ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिल जाए, कस्तूरी मेथी और मीट मसाला सब मिल जाए अच्छे से। मिलाकर चलाकर गैस का आंच कम करके, एकदम कम करके इसे ढक्कन से ढककर 2-3 मिनट तक आराम से इसे पकने देते हैं। 2-3 मिनट हो चुके हैं तो देखिए तेल अच्छे से छूट चुकी है और ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो हमें इतना ही ग्रेवी रखना है, ज़्यादा पतला सा ग्रेवी हमें नहीं रखना है। और ये मेरे परवल की सब्ज़ी परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे ढक्कन से ढककर चूल्हा को बंद कर देते हैं और इसे चूल्हे से उतारकर स्टैंड पर रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं।
जब कुछ देर हो जाए तो ढक्कन हटा कर देखते हैं। ये देखिए थोड़ी ठंडी होने के बाद ग्रेवी भी थोड़ी सी टाइट हो गई और ये मेरे भरवा परवल की सब्ज़ी परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे आप चाहे तो चावल के साथ या रोटी के साथ या पराठे के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये है ही इतनी टेस्टी मज़ेदार। तो आज की भरवा परवल की सब्ज़ी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर लिखें। बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। देखिए एक परवल को हम खोल कर दिखाते हैं अंदर का भाग। देखिए एकदम मसाले परफेक्ट हैं, ज़रा सा भी नहीं फैले हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप परवल की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से परवल बनाएंगे तो आपके भरवा परवल बहुत अच्छे टेस्टी लगेंगे और मसाले भी ज़रा सा भी नहीं बिखरेंगे, न भरे हुए न बाहर वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।